हेलो स्टूडेंट्स, देखिए बेटा, वेलकम टू मैथ्स कॉन्टिनेंट। मैथ्स कॉन्टिनेंट में मैंने पिछली बार आपको समझाया था बेटा लोकस के बारे में कि प्रीवियस वीडियो में मैंने ये समझाया था कि लोकस किसे कहते हैं, क्या होता है लोकस। तो बेटा ये जो थ्योरम है आपकी थ्योरम 10.1 है। तो थ्योरम 10.1 पढ़ने से पहले एक बार आप पिछली बार का वीडियो मेरा ज़रूर देख लें बेटा, उसमें काफ़ी चीज़ें आपको समझ में आएगी। अब देखते हैं बेटा आपकी थ्योरम क्या कहना चाह रही है। थ्योरम 10.1 है द लोकस ऑफ ए पॉइंट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम टू फिक्स्ड पॉइंट्स इन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द टू पॉइंट्स। समझो बेटा आपको कहना क्या चाह रही है थ्योरम, क्योंकि थ्योरम का डायरेक्ट क्वेश्चन में यूज होता है। तो थ्योरम क्या कहना चाह रही है, द लोकस ऑफ ए पॉइंट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम टू फिक्स्ड पॉइंट्स, यानी कि आपके पास में दो फिक्स पॉइंट है। एकदम क्लियर, इसको मैंने ज्वाइन कर दिया। अब क्या कहना चाह रहा है, द लोकस ऑफ ए पॉइंट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम टू फिक्स पॉइंट, यानी कि इससे आपके दो फिक्स पॉइंट है, इससे कोई भी एक पॉइंट ले लिया। बहुत सारे पॉइंट हो सकते हैं, अभी मैं समझाऊंगा आपको, लेकिन फिलहाल अपन एक पॉइंट मान के चल रहे हैं बेटा, नहीं तो क्या आपसे गलती हो जाएगी बेटा। अपन थ्योरम को प्रूफ कर रहे हैं पहले, यानी कि यहाँ पर अपने पास में दो फिक्स पॉइंट है, इससे कोई भी एक पॉइंट है जो इक्वल डिस्टेंस पे है। क्या है आपके पास में, ये ऐसे कि डिस्टेंस आपके पास में क्या है बेटा, इक्वल है। एकदम क्लियर। तो इसको मैंने क्या मान लिया बेटा, बी और सी मान लिया। इस पॉइंट को मैंने क्या मान लिया, ए मान लिया। तो बेटा आपके पास में गिवन हो गया ये चीज, ये आपके पास में गिवन है कि ए बी इक्वल टू ए सी। अब आगे देखो, इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स। यहाँ पे इस पॉइंट में से अगर कोई लाइन आती है तो वह लाइन क्या करती है, इस BC को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करती है बेटा। क्या करती है, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट। यानी आप इसको पॉइंट को नाम दे दो बेटा, M नाम दे दो, यानी कि आपको ये बताना है कि ये एंगल 90 का बनता है, ये एंगल क्या बनता है बेटा, 90 का बनता है। एकदम क्लियर। दोबारा समझिए, आपके पास में दो पॉइंट है B और C, तीसरा पॉइंट इससे इक्वल डिस्टेंस पे है, तो इससे जाने वाली लाइन इस BC को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करती है। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा बेटा, ये आपके क्वेश्चंस में यूज होएगा। अभी मैं इसको वेरीफाई भी कर दूंगा कि ऐसा क्यों होता है। क्वेश्चन एकदम क्लियर हो गया आपको, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है बेटा आपको, देखो परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करती है, तो यहाँ पे आपके पास ये भी गिवन है कि M क्या है, M इज मिड पॉइंट ऑफ BC, यानी कि BM बराबर क्या है बेटा यहाँ पे MC। ये भी आपको गिवन है। या फिर आप देखो कई टीचर क्या होते हैं बेटा, इसको गिवन नहीं मान के, इस चीज़ को भाई BM इक्वल टू M और C है, इसको गिवन आप नहीं मान के, वैसे तो गिवन है, ये खुद बोल रहा है बाइसेक्ट करती है, लेकिन अगर आप इसको गिवन नहीं मानो तो इसको कंस्ट्रक्शन भी लिख सकते हो। एकदम क्लियर है। तो कई टीचर बेटा इस चीज़ को कंस्ट्रक्शन में ले लेते हैं कि आपने कंस्ट्रक्शन कर लिया BM इक्वल टू MC, या फिर आप कंस्ट्रक्शन नहीं कर सको तो इसको गिवन में दिखा देना बेटा, है ना, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में आपकी बोल रहा है कि आपके पास में ये बाइसेक्ट करता है बेटा। क्या करता है ये, बाइसेक्ट। तो इस चीज़ को BM इक्वल टू MC को या तो आप दिखा दो कंस्ट्रक्शन में या इसको गिवन में दिखा दो, 100% कोई दिक्कत नहीं है। अब आती है बेटा मेन चीज आपके पास में, टू प्रूफ, कि आपको प्रूव करना है कि यह परपेंडिकुलर होता है। यानी कि आपको बताना है कि AMB या फिर AMC कितना होना चाहिए बेटा आपके पास में एंगल, ये 90 का होना चाहिए। ये आपको दिखाना है। एकदम क्लियर है, ये आपको प्रूव करना है। तो समझना बेटा, इन दोनों को 90 प्रूफ करने के लिए क्या करोगे आप, दो ट्राइंगल है, दोनों क्या कर दो बेटा आप, कॉन्ग्रेंट। तो देखिए इन ट्राइंगल ABM और ट्राइंगल AMC दोनों को अपने कॉन्ग्रेंट करना है। कॉन्ग्रेंट के लिए तीन चीज चाहिए बेटा। तो एक तो आपको दे रखी है AB इक्वल टू AC, ये आपको गिवन है कि दो पॉइंट है, इससे तीसरा पॉइंट इक्वल डिस्टेंस पर है। ठीक है बेटा। और आप देख सकते हो AM इक्वल टू AM, ये क्या है बेटा आपके पास में, बोलो, कॉमन पॉइंट, सॉरी कॉमन साइड है बेटा। ठीक है, तो ये आपके पास में हो गई कॉमन साइड। और BM इक्वल टू MC, ये भी आपको गिवन है।
कि खुद बोल रहा है बाइसेक्ट करता है। तो साइड साइड साइड, तो बाई एस 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 कॉन्ग्रेंसी, तो क्या हो जाएगा ट्राइंगल ए बी एम कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल ए एम सी। और अगर दो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट है तो क्या लिखोगे आप, बाई बोलो बेटा सी पी सी टी, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल। सीपीसीटी का मतलब होता है कि अगर दो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट है तो इनके प्रत्येक एंगल और प्रत्येक साइड आपस में क्या है, इक्वल है। तो अगर आपके पास में कॉन्ग्रेंट है तो मैं एक काम करता हूँ बेटा, इसको एंगल 1 मान लेता हूँ, इसको एंगल 2 मान लेता हूँ आप लोगों के समझने के लिए, ठीक है। तो यानी कि एंगल 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल 2। और बी एम सी क्या है बताओ, ये पूरी बी एम सी इज ए स्ट्रेट लाइन। क्या बेटा, ये स्ट्रेट लाइन है, और स्ट्रेट लाइन पे हमेशा एंगल का सम कितना होता है, 180। समझ गए। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 कितना हो जाएगा, 180। और एंगल 1 किसके बराबर है, 2 के बराबर, या 2 किसके बराबर है, 1 के बराबर। कितना हो गया, 2 एंगल 1 इक्वल टू 180। तो एंगल 1 क्या हो जाएगा बेटा, 180 अपॉन 2 कितना हो गया, 90 डिग्री। और एंगल 1 की वैल्यू किसके बराबर है बताओ, एंगल 1 आपके पास में क्या है, ए एम बी या फिर बी एम ए, बात एक ही तो है बेटा। तो ए एम बी एंगल या फिर ए एम सी एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री, जो आपको दिखाना था। एकदम क्लियर बेटा, ठीक है। तो आप इस थ्योरम को अच्छे से दोबारा करें, और इस थ्योरम को करने के बाद मैं आपको 2 बातें और सिखाता हूँ बेटा, जो आपको ध्यान रखनी है। थ्योरम को वैसे आपने उतार लिया होगा, ठीक है, आप इसका पॉज लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट लीजिए बेटा, इसको आराम से वॉच कीजिए। देखो मैं आपको बातें बताता हूँ, इस थ्योरम से क्या सीखने को मिला, वो मेन चीज़ है बेटा आपके पास। देखो सुनो, अब इस थ्योरम को प्रूफ करने के लिए देखो आपके पास में क्या था कि साहब 2 पॉइंट है, तीसरा पॉइंट यहाँ पर, ये पॉइंट इसके इक्वल डिस्टेंस पे। तो जरूर नहीं है बेटा पॉइंट ये हो, पॉइंट ये भी हो सकता है, पॉइंट ये हो सकता है, नीचे भी हो सकते हैं पॉइंट, जरूर नहीं है आपके पास में पॉइंट वही हो। तो आपके पास में इन पॉइंट्स को जो आप ज्वाइन करोगे तो सबसे मेन चीज़ वो क्या है कि इनकी डिस्टेंस सबकी क्या है, इक्वल है। एकदम क्लियर, नीचे भी हो सकता है, ये लो, इनकी भी डिस्टेंस आपस में क्या है बेटा आपके पास में, इक्वल है। अब जब डिस्टेंस इक्वल है तो इन सब पॉइंट्स को जब आप ज्वाइन करोगे तो सबसे पहले तो सारे पॉइंट आपस में क्या होंगे, कोलिनियर होंगे बेटा। क्या होंगे, कोलिनियर। तो सारे पॉइंट आपस आपके पास में क्या होंगे, कोलिनियर होंगे। कोलिनियर का मतलब क्या है कि सबके सब जो पॉइंट है ये वाले, जैसे कि ये पॉइंट ए, ये बी, ये सी, डी, ई, एफ, ये सबके सब पॉइंट क्या है, एक ही लाइन पर होंगे। और जो आपके पास मेन लाइन थी पी क्यू, इस लाइन को क्या करेंगे, वो परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करेंगे ये सबके सब पॉइंट। एकदम क्लियर। तो ये चीज कहना चाह रही है थ्योरम, ठीक है। तो मैंने जब इसको प्रूफ किया तो मैंने कोई भी 2 पॉइंट लेके इसको प्रूफ कर दिया बेटा। एकदम क्लियर है, इसको वॉच कीजिए बेटा आप लोग। अब मैं लेता हूं आपका इसका एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल समझिए बेटा आप लोग, देखिए, ऑन द सेम बेस BC देयर आर 3 आइसोसेलेस triangle PBC, triangle QBC and triangle RBC to prove that PQ and R are collinear। समझना बेटा बात को। क्वेश्चन आपको बोलना चाह रहा है कि आपके पास में कोई एक लाइन है BC, सेम बेस। अब इस BC के ऊपर आपके पास में 3 ट्राइंगल है, तीनों आइसोसेलेस ट्राइंगल है। पहला ट्राइंगल अपने पास में दे रखा है ट्राइंगल PBC, तो आप P को यहाँ मान लो, आइसोसेलेस है, डिस्टेंस इक्वल होगी, तो आपके पास दे रखा है PBC। एकदम क्लियर, PBC। दूसरा ट्राइंगल है QBC, तो आपके पास में हो जाएगा QBC, ये लो। तीसरा ट्राइंगल RBC, तो RBC आप ऊपर भी ले सकते हो लेकिन नीचे भी ले सकते हो, क्योंकि जरूर थोड़ी ये लाइन के ऊपर ही हो, ट्राइंगल्स लाइन के नीचे भी हो सकते हैं, तीनों पॉइंट नीचे हो सकते हैं, तीनों पॉइंट ऊपर हो सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, कैसे भी डायग्राम बना लो बेटा आप। तो मैंने यहां बना दिया, ये लो। तो ये आपके पास में क्या दे रखा है बेटा, RBC। एकदम क्लियर। क्वेश्चन में बोलना चाह रहा है टू प्रूव दैट PQ और R कोलिनियर। कहने का मतलब है कि अगर आप इनको ज्वाइन करोगे तीनों पॉइंटों को, तो क्या होना चाहिए बेटा आपके पास में, ये कोलिनियर होना चाहिए। एकदम क्लियर बेटा आपको। एक काम करता हूं मैं, जो मैंने लाइन बनाई ना आपकी, ये वाली लाइन, इसको मैं नाम दे दिया L। क्या नाम दे दिया बेटा मैंने इसको, L नाम दे दिया। अब देखो आपके पास में मेन चीज है
टू प्रूव आपके पास में लिखा हुआ ही है अपन को। देखो सबसे मेन चीज गिवन, तो गिवन चीज आप लोग लिख लोगे बेटा। क्या गिवन है कि आपके पास में सेम बेस BC, देयर आर 3 आइसोसेलेस ट्राइंगल PBC, QBC एंड RBC। एकदम क्लियर, ये गिवन चीज में हो गई। टू प्रूव, क्या प्रूव करना बेटा आपके पास में बताओ, कि आपके पास में क्या प्रूव करना है कि PQR आर कोलिनियर। कोलिनियर का मतलब यहाँ पे क्या चीज है कि PQR तीनों एक ही लाइन पर सिचुएटेड होने चाहिए, एक ही लाइन पर स्थित होने चाहिए। अब समझना बेटा बात को, देखिए बच्चों यहां पे सबसे पहले अपन ले रहे हैं इन ट्राइंगल PBC, तो PB और C। तो PBC के अंदर मैंने क्या आपके पास में क्या बता PBC इन ट्राइंगल PBC, तो PB इक्वल टू PC। क्यों? क्योंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल है। क्या आपके पास में ये आइसोसेलेस ट्राइंगल, और आइसोसेलेस ट्राइंगल में क्या होती है, दो साइड्स इक्वल होती है। एकदम क्लियर बेटा आपको। तो PB इक्वल टू PC। अब जब ये दोनों बराबर है, अभी समझो अपनी थ्योरम क्या थी कि अगर आपके पास में दो पॉइंट है, तीसरा पॉइंट अगर इससे इक्वल डिस्टेंस पे है, अब इक्वल डिस्टेंस पे है क्योंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ये दो साइड इक्वल है, तो इससे ज्वाइन करने वाली लाइन हमेशा क्या करेगी, इसको परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करेगी। एकदम क्लियर है। इसको M नाम दे दो, तो आप लिख सकते हो बाय थ्योरम PM परपेंडिकुलर BC। परपेंडिकुलर BC कर रही है तो लाइन आगे बढ़ेगी, आगे बढ़ेगी तो जो L है, लाइन L, समझ रहे हो मेरी बात को आप? तो आप ऐसे लिख दो इसको कि पॉइंट P लाई ऑन लाइन L। एकदम क्लियर कि जो P पॉइंट है वो L लाइन पर लाई करता है, क्योंकि PM परपेंडिकुलर BC हो गया। जब ये परपेंडिकुलर लाइन को आगे और बढ़ा दो, समझ रहे हो, लाइन को अपन क्या नाम दिया, L नाम दिया। सिमिलरली इसी प्रकार आप समझना बेटे बात को, सिमिलरली क्या करने वाले हैं अपन, ट्राइंगल QB और C लेंगे। समझ रहे हो? देखो यहाँ पे थोड़ा सा लिख देता हूं मैं, इन ट्राइंगल QBC। तो यहां भी क्या हो जाएगा बताइए, बोलो QB बोलो इक्वल टू QC, और वो आगे क्या लिखेंगे अपन, QM परपेंडिकुलर BC। एकदम क्लियर है। तो जो Q पॉइंट है वो भी किस पे लाई हो रहा है, L पर, लाइन L पर। तो देन पॉइंट Q लाई ऑन लाइन L, यानी कि जो L लाइन है इस पर P भी लाई करता है, Q भी लाई करता है। और इसी प्रकार से क्या लिख दोगे आप ऐसा करो, सिमिलरली को यहां लिख दो बेटा, है ना, यहां लिख दो सिमिलरली को। और सिमिलरली वही सेम R B और C, इसमें दोनों डिस्टेंस इक्वल है, तो R M परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, BC। तो जो R पॉइंट है, यानी कि पॉइंट R बोलो बेटा लाई ऑन, बोलो बेटा लाइन L। समझे बात को कि जो L लाइन है, मैंने ये लाइन L बताई आपको, इस L लाइन पर P पॉइंट लाई करता है, Q पॉइंट लाई करता है, और R पॉइंट भी लाई करता है। तो एक लाइन L पर तीनों पॉइंट लाई करते हैं, इसका मतलब वो तीनों पॉइंट कहां पर है, L लाइन पर है। और अगर तीनों पॉइंट एक ही लाइन पर, तो इसका मतलब क्या हो गया, वो बताओ, कोलिनियर। समझ गए? तो देन PQR बोलो बेटा कोलिनियर। समझे? तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो काफी अच्छा एग्जाम्पल है, 100% बोर्ड में आ सकता है। इस बार आपके बहुत सारा कोर्स कट गया बेटा, तो ये चीजें काफी इंपॉर्टेंट बन गई अब। तो प्यारे स्टूडेंट्स, बेटा देखो आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आ गया हो तो प्लीज अपने दोस्तों में इसको शेयर कीजिए, ताकि उनको भी काफी अच्छा फायदा हो सके, उनको भी चीज समझ में आ सके। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में अपन लेंगे थ्योरम 2 और एग्जाम्पल 2। ठीक है, जब तक इसको अच्छे से करिए बेटा आप।